जिसमें आपने बात की है महिलाओं के अधिकार की, उसमें तलाक और डिबेट बहुत सारी बातें हुई हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए और क्या मांग रखी है सरकार से? हमने एक्चुअली हम सिर्फ 4 ही नहीं है, हमारे साथ देश की और भी मुस्लिम लड़कियां साथ में जुड़ी हुई है। वो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनका साथ हमारे साथ है। तो हमने जो बात रखी है वो इसी को लेते हुए रखी है कि जो आने वाला 2024 का इलेक्शन है उसमें हम एज अ यूथ, एज अ मुस्लिम गर्ल्स हम अपनी क्या क्या डिमांड्स रख सकते हैं। तो जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर हमने ऐसे कुछ कुछ हमारे पॉइंट्स रखे हैं। तो वो उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से हमने लिए हैं जिस पे काम करना इस सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है एजुकेशन, हमारा जॉब, एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा हेल्थ हो गया, हमारा जेंडर जस्ट लॉ हो गया है। उसके अलावा हम जब हम बात करते हैं तो हमेशा सेक्युलरिज्म हमारा कहीं पीछे हो जाता है और एक धार्मिक सोच आ जाती है। तो हम सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं इस मैनिफेस्टो के ज़रिए। और इसके अलावा हमने जो जो डिमांड्स रखी है वो सारे इसमें हमने डाल दिए। जिस मुद्दे पे मैंने बात की है वो है सांप्रदायिक हिंसा, जो आज के कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है मुसलमानों के साथ। जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ में उनको घर नहीं दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और जो मुसलमान युवा है उनके साथ प्रोसेस चलानी चाहिए ऐसे जहाँ पे उनके लीडर्स वो अच्छे से चॉइस कर सके और वो सेक्युलरिज्म और संविधानिक मूल्यों पे कुछ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। यंग सेक्युलर मुस्लिम कलेक्टिव जो हमारा ऑर्गेनाइज अभी जो हमने किया है, मैं जिससे रिलेटेड मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, वो सिर्फ मुस्लिम वुमेंस के लिए ही नहीं है। हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हर महिला लाभ उठा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र के या हर बैकवर्ड कास्ट हो गए, माइनॉरिटीज़, दलित हो गए, आदिवासी हो गए, उन सबको एक मौका मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का। और जो इक्वलिटी जो मतलब कहते हैं हर सेक्टर में, वो भी मिलनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ एजुकेशंस को लेकर, ख़ास करके जब हम बात करें कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशंस, तो वो जो एजुकेशंस है, शिक्षा है, वो सभी को इक्वलिटी के साथ में मिले। और उसी के साथ में हमें इक्वालिटी के साथ साथ में हमें क्वालिटी बेस्ड एजुकेशंस मिले और सभी के लिए सेम एजुकेशंस हो। एजुकेशंस में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आरटी जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो 6वीं से लेके 14वीं तक 14वीं एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री में, मुफ्त में शिक्षा मिल रही है। लेकिन उसके आगे का जो फ़ीस है वो शायद बच्चे इतना नहीं भर पा रहे, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो हमारी मांगे ये है कि 3 साल से लेके 6 साल के जो उम्र के बच्चे उनको भी आरटी के एक्ट में संशोधन करके ऐड करना चाहिए। और उसी के साथ में हम KG to PG की भी मांग, फ्री शिक्षा एजुकेशंस की मांग कर रहे हैं, जो सभी भारत के नागरिक के युवा को, बच्चों को मिलना चाहिए, ताकि हमारा देश और भी अच्छे से डेवलप हो और युवाओं को अच्छा रोजगार भी मिले। एजुकेशन में और बहुत सारी बातों में अलग दिखाई जाती हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं रहता है और वायलेंस की शिकार होती हैं। तो ऐसी ही हालत में एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया गया है। सेक्युलर यंग मुस्लिम वुमेंस कलेक्टिव जो है वो हाल ही में शुरू हुआ है और इसीलिए ये यंग पीपल जो हैं वो इसमें अगुवाई ले रहे हैं। एक कोशिश ये है कि जिस तरह मुसलमान औरतों को देखा गया है उसको हमें बदलना है, उस नज़रिए को कि, और ये भी जो यंग लोगों को देखा गया है कि इनके पास क्या है, इंस्टाग्राम वाला जनरेशन है, कुछ करते नहीं है, क्योंकि ये सोच रखते हैं सीरियस है मुद्दों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, और वो इस किस्म की पॉलिटिकल मुद्दों को भी समझते हैं। ये दिखाने के लिए ये कलेक्टिव ने आज एक बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहाँ उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो रिलीज़ की है। इस मैनिफेस्टो में इस समुदाय के लिए बहुत ही अहम मुद्दे जैसे कि एजुकेशन, लाइवलीहुड, जो डिस्क्रिमिनेशन उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अनुभव आता है उसके बारे में, यहाँ तक कि जो UCC जिसका इस्तेमाल किया जाता है मुसलमान मर्दों के खिलाफ, उसके बारे में तक ये मैनिफेस्टो बात कर रहा है। जहाँ तक ये अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है कि महिलाओं के बारे में, कि महिलाएं वायलेंस सहती हैं, अगर वो एजुकेट रहती थी तो शायद कि ऐसा नौबत नहीं आता था। तो आप क्या इसके बारे में करेंगे, कैसे महिलाएं जो ऊपर उभर सके और अपने रोज़गार और ये चीज़ों से निकल के खुद के पैरों पे खड़े होकर एक मकाम हासिल कर सकें? तो पहले तो ये कि सिर्फ क्योंकि पढ़ी लिखी है इसीलिए उसमें वायलेंस होता है, ऐसा नहीं है। कि बहुत पढ़ी लिखी औरतें भी बहुत वायलेंस झेलती हैं, बहुत अच्छी नौकरी करने वाली औरतें बहुत वायलेंस झेलती हैं। तो वायलेंस कौन झेलता है? वायलेंस वो झेल रहे हैं जो
जिनके ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर एक ना बराबरी है, जहाँ एक आदमी सोचता है कि वो वायलेंस कर सकता है और औरत वो बर्दाश्त करती है जिसको लगता है हाँ मेरे हस्बैंड को ये हक है मेरे साथ वायलेंस करने का। तो ये मानसिकता बदलने की हमें ज़रूरत है। तो ये इस मैनिफेस्टो में हमने विमेंस सेफ्टी वगैरह के बारे में इस तरह से बात नहीं किए हैं, पर ये बहुत सारे NGOs इस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ शामिल जितनी बच्चियाँ थी वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन से आ रही हैं जहाँ इस मुद्दे पर काम हो रहा है। और ये तो बहुत लंबा संघर्ष है, जब से महिला आंदोलन शुरू हुआ तब से हम वायलेंस पर काम कर रहे हैं। हमने एजुकेशन भी कम है तो उसके लिए भी एजुकेशन, अरे तो यही है कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ो, बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ। और इसीलिए मेरे ख्याल में ये मैनिफेस्टो इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एजुकेशन को लेकर बहुत जोर दिया गया है। क्योंकि जब तक कि हमारी युवा पीढ़ी यानी हम देख रहे हैं एग्ज़ाम पास करते हैं लेकिन जानकारी नहीं है, तो दिमाग नहीं खुला है। तो एजुकेशन ऐसा हो जो कि ना कि सिर्फ डिग्री दे आपको, एजुकेशन जो आपकी समझ बनाए, आपको यानी और मुद्दों के बारे में एक समझ बनाए।